किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई की। इसका हमारे यहाँ पूरी दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है और आगे क्या रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपको मैं बताने का काम करूँगा। और ईरान ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया जिससे पूरी दुनिया लाइन में खड़ी हो चुकी है, ये भी मैं बताने का काम करूँगा। उससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ हमारे साथी ये कहते हैं कि किसान है, किसान को कुछ पता नहीं होता, गांव में रहते हैं। भाई, गांव में रहता हूं, किसान हूं, परंतु हमारे साथ अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री लोग जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हैं वो जुड़े हुए हैं। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उन्होंने जो बातें हमें पहले बताई थी वो 101% सटीक निकली। आज भी वो अनुमान जो बता रहे हैं वो हमें लगता है कि 101% सटीक है, और उसी के आधार पर आपको जो सूचनाएं दी जाती हैं, मैं समझता हूं कि आपको ये सचेत और सावधान करने में काम आ रही होगी। अनेक जानकारियाँ जो हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से किसान जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर चलाए जा रहे चैनल के ऊपर जो आपको मिल रही है, इन पर विचार करिए। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का काम साथियों जरूर करिए। मैंने आपको पहले ये बात कही थी कि ये युद्ध 3 देशों का नहीं है, ये एक विश्व युद्ध बन चुका है। और विश्व युद्ध है क्यों बन चुका है? क्योंकि मैंने यह बात कही थी कि पूरी दुनिया का एक एक आदमी इस युद्ध के प्रभाव से प्रभावित होगा। और जो आज आपको दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया लाइन में लग चुकी है। भारत में अभी कम लाइनें देखी जा रही हैं। क्यों देखी जा रही हैं? क्योंकि भारत की सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और वो क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि हमारे देश में कुछ जगह चुनाव हैं, और चुनाव जीतना सरकार की प्राथमिकता ही है। भारत का स्वभाव है, चाहे देश को कितना ही नुकसान हो जाए, चाहे देश की जनता के ऊपर आगे आने वाले समय में कितना ही बोझ पड़ जाए, परंतु चुनाव जीतना जरूरी है। जिसके कारण हमें हमारे देश में लाइनें थोड़ी कम लंबी दिखाई दे रही हैं, परंतु पूरी दुनिया में लाइनें लग चुकी हैं। ईरान ने अपना ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि वो ब्रह्मास्त्र दुनिया के हर घर घर के अंदर जाकर के काम कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सोची समझी योजना के तहत ईरान द्वारा चलाई गई एक ब्रह्मास्त्र हथियार की जो मार है, ये किसी को बख्शने नहीं जा रही है। अमेरिका और इजराइल युद्ध हार चुके हैं, सीधी बात कह रहा हूं। दोनों देश युद्ध हार चुके हैं। पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। और वो क्यों कर रही है? मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है तेल और गैस, और दूसरा नंबर आता है, पहला तेल का, दूसरा गैस का, और तीसरा आता है फर्टिलाइजर का। ये तीनों ही चीजें दुनिया के हर इंसान को चाहिए, और इन तीनों ही चीजों की सप्लाई बाधित करने में ईरान कामयाब हो गया, और दुनिया को एक ऐसा संदेश दे दिया कि आगे आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश तेल, गैस और फर्टिलाइजर का भंडारण करने में जुटेंगे। ये सच्चाई बता रहा हूं। कोई भी देश पीछे नहीं रहेगा, चाहे उसको सोना बेचना पड़े, उसको चांदी बेचनी पड़े, उसको कर्जा लेना पड़े। हर एक देश अपने हिसाब से इन तीनों चीजों का स्टॉक करेगा, क्योंकि यदि तेल नहीं मिलता है तो दुनिया की रफ्तार रुक जाती है, गैस नहीं मिलती है तो घरों में चूल्हा नहीं जलता है, और फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो अन्न का संकट आ सकता है। सबसे पहले तो मैं ईरान का धन्यवाद करता हूं कि उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। पूरी दुनिया की आंखें, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, ध्यान से सुनना।
पूरी दुनिया की आंखें खोल दी कि इन चीजों के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। और अमेरिका जैसे भारी भरकम ताकतवर देश को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। साथियों, इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक चलेगा। मैं बात आपको कह भी चुका हूं, किसी भी चीज को कहीं भी आने जाने के लिए समय चाहिए। भाव तय होते हैं, कंपनियां तय होती हैं, सौदे तय होते हैं, लोडिंग होती है, जहाज में आता भी है, फिर देश में आवंटन भी होता है। ये लंबा समय चलेगा और युद्ध भी लंबा चलेगा। जहां तक जानकारों की मान है, उनका अनुमान है कि 1 महीना तो पक्का और चलेगा। साथियों, हो सकता है कल युद्ध विराम हो जाए, परंतु जो अनुमानित जानकारी आ रही है उनके हिसाब से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अमेरिका और इजराइल के समर्थक तमाम देशों के ऊपर जिस तरह से जो हमले किए हैं, उन हमलों से साफ जाहिर होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ईरान के खिलाफ तो या वहां उसने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। और इस नुकसान जो लगातार दुनिया को हो रहा है, इसमें एक तड़का रूस ने भी लगा दिया है। वो लगाया क्या है? रूस ने अपना शुद्ध पेट्रोल बेचने के ऊपर रोक लगा दी है। अब शुद्ध पेट्रोल रूस नहीं बेचेगा तो जो देश पेट्रोल रूस से खरीद रहे हैं, जैसे चीन सबसे बड़ा ग्राहक रूस का है, उसके ऊपर संकट आना तय है। चीन कहता है कि हमारे पास 6 महीने का भंडार है, परंतु भंडारों से देश नहीं चलता। सप्लाई बाधित होती है तो क्लियरिटी नुकसान होता है, परंतु भारत के ऊपर इसका कम असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की प्राइवेट कंपनियों ने तो पहले ही खरीद बंद कर दी थी, परंतु भारत की सरकारी कंपनियां रूस से कच्चा माल खरीद रही हैं और कच्चे माल के ऊपर रूस ने अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है। परंतु रूस अब मौके के ऊपर जो नुकसान आप अपना रूस का जो यूक्रेन युद्ध में हुआ है, वो नुकसान पूरा करने पर आमादा है और संपूर्ण रूप से कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस जितनी भी सप्लाई वो करता है उसके दाम बढ़ाने पर आमादा है। क्रूड में आग लगी हुई है, गैस में आग लगी हुई है, और आगे आने वाले समय में जो फर्टिलाइजर की मैं बात करता हूं उसमें भी आग लगने की संभावना दिखाई देगी। भारत सरकार जो सब्सिडी फर्टिलाइजर पर कंपनियों को देती है, उस सब्सिडी से काम नहीं चलेगा। यदि भारत सरकार ने सब्सिडी नहीं बढ़ाई, मैं पहले ही कहता हूं, ये वीडियो सेव करके रख लेना, समय आएगा बता दूंगा। यदि भारत सरकार ने सब्सिडी नहीं बढ़ाई तो खाद के दाम आसमान छूने लगेंगे और गरीब किसान की कमर टूट जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो दाम मिल रहे हैं, उन दामों में मशीनी युग के चलते जो अनाज उत्पादन हो रहा है, उसका जो खर्चा खेती पर बढ़ रहा है, वो पड़ता अभी भी किसान घाटे में है। और आगे आने वाले समय में यदि डीजल और फर्टिलाइजर के भाव बढ़ेंगे तो किसान को भारी भरकम नुकसान होगा, और ये होगा, कोई दो राय नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, उन्होंने अपना बायोडीजल यानी इथेनॉल बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है, सोयाबीन की क्रॉसिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। वो ऐसे नहीं किए हैं, उन्हें ये दिखाई देने लग गया है कि क्रूड की कीमतें जो आसमान की ओर जा रही हैं, उन्हें काबू करना संभव नहीं है। तेल का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने में समय भी लगेगा, दूसरे देशों तक पहुंचाने में भी समय लगेगा, और ये इतना लंबा समय दुनिया के लिए एक ऐसा विचित्र समय होगा कि आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। तो फिर ये विश्व युद्ध नहीं है तो क्या है? अकेले ईरान ने पूरी दुनिया के दांत खट्टे कर दिए हैं, सोचने वाली बात है, और पूरी दुनिया को लाइन में लगा दिया है। आज त्राइमाम करती दुनिया घूम रही है, ईरान नहीं मान रहा है, क्योंकि ईरान के साथ नाइंसाफी हुई है।
किसी ने भी ईरान की मदद करने की पेशकश नहीं की। चीन, रूस, उत्तरी कोरिया ने बाहर से समर्थन देने की बात कही। हो सकता है हथियार भी दिए हों, हो सकता है कोई लाइनिंग भी दी हो, परंतु खुल करके ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। परंतु अकेला दुनिया का ऐसा देश जिसने दुनिया को सबक सिखाया और ऐसी जानकारी के ऊपर विचार करने पर विवश कर दिया कि आगे आने वाले समय में यदि तेल, गैस और फर्टिलाइजर आपके पास नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रहोगे। साथियों, तमाम दुनिया के देश इन चीज़ों का भंडारण जो ही शांति होगी बहुत भारी मात्रा में करना शुरू करेंगे और सोने चांदी वाली हालत बन जाएगी। विचार करने वाली बात है, सोच लेना और देख लेना, क्योंकि मेरे पास चुटरम पटरम वो फोटो फाटो दिखाने का कोई सिस्टम नहीं है। सीधी बात कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि हर किसान अपने खर्चे काबू में रखिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए और आगे आने वाले समय का साहस और निडरतापूर्वक सामना कीजिए। यह पूरी दुनिया की संकट की घड़ी है। इस घड़ी को जो आदमी समझ जाएगा, फूंक मार के पैर रखेगा, उसको नुकसान कम होगा। नहीं समझेगा और पीछे जो समय चला उसके हिसाब से काम करेगा तो मारा जाएगा। कर्ज के बोझ के तले आज भी किसानी दबी हुई है और भी कर्ज का बोझ बढ़ने का संपूर्ण इस महंगाई के तड़के ने अनुमानित जारी कर दिया है। मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई है, बारीकी से बात करते हो तो 1 घंटा लग जाएगा। अब आप विचार खुद करिए कि हमें किस रास्ते जाना है। मैं आपसे केवल एक विनती करता हूं, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आलतू फालतू समझने की बजाय इन पर विचार करिए और हर किसान को जगाने और जागरूक करने का प्रयास करिए ताकि उस तक इस तरह की जानकारी पहुंचाने में हम कामयाब हो सकें। मेरा प्रयास किसानों के हित को समझते हुए, किसानों को एक एक बात की जानकारी देते हुए उनके खर्च बचाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए लगातार जारी है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका सहयोग करेंगे, हर किसान तक शेयर करेंगे। आगे भी कोई जानकारी इस तरह की मेरे पास पहुंचेगी, विशेषज्ञों की राय, जानकारों की राय लेकर के जो उसका सारांश निकलेगा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो सुनने के लिए शेयर और लाइक आप कर रहे हैं। हमारा परिवार दिनों दिन यूट्यूब का बढ़ रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और जय जवान जय किसान।